नमस्कार साथियों, जैसा कि आज आपने देखा, मैं और परमजीत भाई और हमारे कोर कमेटी कुछ साथी, आज आप लोगों ने सुबह से देखा कि आप लोगों को एक एक अपडेट हम लोगों ने दिल्ली सेक्रेटरीट की जो मीटिंग कैबिनेट मीटिंग चली थी उसकी हमने आपको एक एक अपडेट दी। जब दिल्ली सरकार ने प्रस्ताव पास कर दिया, विजेंद्र गुप्ता जी आज दिल्ली सरकार के पास एक प्रस्ताव लेके गए थे कि बस मार्शलों की नौकरी बहाल कर दो, इनको पक्की नौकरी कर दो। वो एक नोटिंग बना के गए थे। वो जो नोटिंग आपने कल से ग्रुपों के अंदर देखी भी होगी, वही नोटिंग आज दिल्ली सरकार को दी थी। दिल्ली सरकार ने आनन फानन में, ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है कि दिल्ली सरकार ने आनन फानन में अपनी कैबिनेट मीटिंग बिठा के और एक रेजुलेशन बिल पास कर दिया, जो कि विधानसभा के उसके अंदर अपने 4 मंत्रियों को लेके सीएम साहब ने प्रस्ताव पास कर दिया। हमारी 60 साल की नौकरी पक्की कर दी थी, पर कहीं ना कहीं हमारी फिर दोबारा से बीजेपी वालों ने गेम खेल गए, जिससे कि विजेंद्र गुप्ता जी ने सचदेवा जी को फ़ोन करा और सचदेवा जी ने हमारे कुछ साथियों को फ़ोन करा, जिससे कि वो एलजी हाउस चले गए। अब मैं एक बात जानना चाहता हूँ अपने साथियों से हाथ जोड़ के, जब दिल्ली सरकार ने आपकी नौकरी पक्की कर दी है तो आप बीजेपी से बोल के कल या परसों में हमारी नौकरी बहाल करा दो। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। जैन साथियों, आज सुबह से आपने देखा, हमने कल मैसेज दिया था आज यहाँ आने के लिए सचिवालय गेट नंबर 6 पर, और आप लोग सही समय पर आए। सुबह अर्ली मॉर्निंग 9 बजे से पहले हमें अंदर जाना पड़ा, और वहाँ जाने के बाद हम कुछ अपने साथियों को लेके नहीं जा पाए, जिसके लिए कुछ साथी हमारे नाराज़ भी हैं। उसमें कंडीशन कुछ और प्रकार का था जो आप नहीं समझ सकते। सभी मिल जाएंगे तो फिर आपको बता दिया जाएगा। अंदर जाने के बाद आज जो हुआ वो इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। बीजेपी की सरकार ने हमारे लिए 7 पॉइंट लेके गए, और सातों के सातों एकदम लीगल पॉइंट थे। उस पॉइंट को लेके मुख्यमंत्री के पास मीटिंग हुई। मुख्यमंत्री के दफ्तर में हम सब मौजूद थे, मार्शल भी थे, बीजेपी भी थी और आम आदमी पार्टी भी थी, मुख्यमंत्री के पूरे कैबिनेट थी। उन्होंने कहा कि अगर आपको रोज़गार देना है तो पक्का रोज़गार इनको दीजिए। आप लोगों ने इनका रोज़गार छीना है, उस पर काफ़ी बहस हुई। मैंने नहीं छीना, एलजी साहब ने छीना, एलजी साहब ने छीना, दिल्ली सरकार ने हटाया। ये सारी को छीटाकशी के बाद, और मेरे पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स है, जो बीजेपी ने बोली वो भी लिखा हुआ है, जो आम आदमी पार्टी ने बोली वो भी लिखा हुआ है। उसके बाद लास्ट नतीजा ये पहुंचा कि बीजेपी ने ये कहा कि आप एक कैबिनेट मीटिंग कैबिनेट से नोटिंग पास करके दो, और उस नोटिंग पे आप सब कुछ सबमिट करके दो, और हम उसको एलजी साहब से पास करवा के लाएंगे। तो दिल्ली सरकार ने कहा कि आज के आज पास करा के लाना है, आप हमारे साथ चलिए, हम चल रहे हैं एलजी साहब के पास। तो उन्होंने मना कर दिया कि हम अपने आप जाएंगे, जब मुझे ही करना है तो हम अपने तरीके से कराएंगे। हम लोग वहाँ बैठे थे, हम तो बेरोज़गार आदमी हैं, हमें खुशी हुई कि बीजेपी अब हमारे पक्ष में है, जाके हमारा काम करवा के लाएगी। बड़ा अच्छा लगा। फिर नोटिंग बनने के बाद वहीं कैबिनेट के मंत्री बैठे हुए थे। 6 में से 4 मंत्री मौजूद थे, चारों मंत्री ने साइन किया, नोटिंग बनी। नोटिंग बनने के बाद विजेंद्र गुप्ता जी, मुख्यमंत्री, मैं, मेरे कुछ साथी सिविल डिफेंस के एलजी हाउस गए। एलजी हाउस जाने के बाद वहाँ ये पता चला कि एलजी साहब को जो भी कहना था वो सिविल डिफेंस वॉलंटियर को कह दिया है, और उन्होंने मान लिया है। तो ये हमारे साथ आज थोड़ा राजनीति हो गई कि दिल्ली सरकार का नोटिंग जाने से पहले एलजी साहब ने हमारे बंदे को बुला लिया और उनको 1 सप्ताह का टाइम देके भेज दिया। जब तक एलजी साहब इनके नोटिंग पे साइन नहीं करेंगे तब तक हमारा काम होगा कैसे। और जो उन्होंने नोटिंग बनाया है उस पर पक्का रोजगार का प्रावधान है और 60 साल के रोजगार का प्रावधान है, और वॉलंटियर सिस्टम हटा दिया गया है। हमारे ऊपर वॉलंटियर सिस्टम का कोई दाग नहीं रहेगा और हम उससे परे होकर काम करेंगे। और हम आप सभी साथी से निवेदन करना चाहते हैं, हमने पहले भी कहा था दिल्ली सरकार के तरफ से जो भी काम कराना होगा हम उनके संपर्क में जा रहे थे शुरू से, लेकिन हमें कोई राजनीतिक
नहीं करना है, ना आम आदमी करे ना बीजेपी करे। रोजी रोटी का सवाल है, रोजगार का सवाल है, दोनों पार्टी एक होकर हमें रोजगार दे। तो जो लोग दो हमारे साथी उनके संपर्क में हैं या आज समय से पहले वहाँ पहुँचे और उन्होंने उनकी बात सुन के आगे, अगर आज आप नहीं जाते और दिल्ली सरकार जब गई थी मुख्यमंत्री तो वो साइन करके आज आना था और मंडे से हम लोगों को रोज़गार मिल जाना था। लेकिन मुख्यमंत्री को एलजी साहब ने ये कहा कि आप के जो सिविल डिफेंस है हमारे, उनको हमने बता दिया, समझा दिया और वो मान गए हैं, तो हम उनको अपने तरीके से काम करके दे देंगे। तो मुख्यमंत्री ने भी ऐसा करके आ गई कि हमारी तरफ से ये नोटिंग है, इनको परमानेंट रोजगार आप देने का काम करिए। जय हिंद।